साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब जुड़ चुके हैं, साथ ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली हैं। सबसे पहले तो मैं अश्विनी सिवाच साहब आपके पास आना चाहती हूं। जब इस तरह का एक फैसला कल हुआ दिल्ली में, आप हमें समझाइए कि एलएसी पर तैनात हमारे जवान के मनोबल पर कैसा असर उस वक्त हुआ होगा जब ये खबर सामने आई होगी। देखो साक्षी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ा होगा। और आपको पता है कि जो चीन है वो साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर और साई ऑप्स का एक माना हुआ देश है, जो कि लड़ाई होने से पहले ही आपको हरा सकता है। और यही है जो ये जो 59 जो ऐप को बंद किया है, इसकी वजह है यही सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ये जो डाटा लीक हो रहा था भारत से, वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत नुकसान कर सकता था। और एक प्रकार से जिस प्रकार से ये किया है, एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा चीन को कि अगर आप हमारे से इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, हम आपको मल्टी प्रोंग अटैक करेंगे, आपको डिप्लोमेटिक भी आइसोलेट करेंगे। और ये जो आप ऐप के जरिए यहाँ से करोड़ों का पैसा कमा रहे हो भारत से, वो काम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जो भारत के अंदर ऐप हैं जो कि इनसे करीब करीब उतने ही अच्छे हैं, वो अपने चाहिए। तो ओवरऑल चीन को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और वो जो जितना पैसा यहाँ से कमा रहा था, जितनी इनकी इवैल्यूएशन थी, उसमें भी बड़ा कम पड़ेगा। कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे थे और बाकी ऐप को भी, वी चैट एंड ऑल। तो एक बहुत अच्छी पहल है। और भारत के जो जवान हैं जो डिप्लॉयड हैं और हमारे जो पूरी फौज है, उसने बहुत अच्छा मैसेज भेजा चीन को कि भाई अगर ऐसा करोगे तो भारत चुप नहीं रहने वाला, आपको इकोनॉमिकली और आपको इस हर हिसाब से मिलिटरी आपके साथ काम करेगा। तो ये एक बड़ी पहल है, बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। तो ये जो कार्रवाई है, इसको दोबारा चेंज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे लेकिन आर्थिक मार किस तरह की होगी शरद कोहली? हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी आर्थिक मार किस तरह की होगी चीन को, समझाइए जरा। देखिए साक्षी, बार बार ये बात करी जा रही थी कि चीन से होने वाला जो आयात निर्यात है उसको हम पूरी तरह से स्विच ऑफ नहीं कर सकते, पर जो चीज हम स्विच ऑफ कर सकते थे, मुझे लग रहा है उसकी पहल हो चुकी है। चीन की अगर आर्थिक मार देखें, और मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं साक्षी, तो खाली अगर टिकटॉक को लीजिए तो इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है, ये सब स्टार्टअप्स है, जितने भी एप्स हैं ये स्टार्टअप्स है। और स्टार्टअप्स में दो तरीके से कमाई होती है, पहला आपको मुनाफा होता है जो प्रॉफिट होता है, दूसरा आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है। तो अगर हम खाली टिकटॉक की वैल्यूएशन साक्षी ले तो वो $100 बिलियन की है, जिसको भारतीय रुपए में अगर ट्रांसलेट मैं करूं तो 7,60,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आती है। तो इतनी भारी अगर वैल्यूएशन आप लेके चल रहे हैं, और उसमें अगर भारत में जो यूजर्स हैं, सारी एप्स ले लीजिए, खाली टिकटॉक के यूजर्स ले हम तो वो 10 करोड़ से ऊपर के यूजर्स हैं। तो आप लगाइए कि अगर 10 से 20% उसमें कमी आ जाएगी तो उसकी वैल्यूएशन मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन खाली टिकटॉक की ही उड़ जाएगी। बहुत बड़ा कदम है। और एक और बात साक्षी जो मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये चाहूंगा कि इसमें जो लोग चीनी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जो ही वैल्यूएशन कम होती है तो उन लोगों की नौकरियों पे खतरा हो जाता है। दूसरा, जिन निवेशकों, इसी पर मैं बात करूंगी सर आगे, मैं करूंगी बात आपसे इस पर, लेकिन आपने जैसे बोला कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन की तरह ये पूरा काम किया, और हमने अभी स्विच ऑफ कर दिया है जो चीज हम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो जो खबर आई है कि अभी अंतरिम फैसला है, परमानेंट नहीं है, तो शायद मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं। अभी स्विच ऑफ नहीं हुआ है सर, हम ये कह सकते हैं कि लाइट चली गई है और इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो सिक्योरिटी का इशू अभी रीजन दिया गया है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, अभी उस पर टिकटॉक की तरफ से उनका वर्जन सुनना बाकी है, और आगे परमानेंटली इनको बैन करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी फैसला आना भी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, क्योंकि आप इस पूरे साइबर वर्ल्ड को समझते हैं, आप जरा समझाएं कि जिस सेक्शन के तहत इन एप्स को बैन किया गया है, ये इनका ब्रीच करना, ये जो प्राइवेसी एंड यूजर्स डेटा ब्रीच होता है, इसका मतलब क्या है, और अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो क्या सजा होती है, क्या वो इलीगल हो जाता है? देखिए, फिलहाल ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत पास किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार को ब्लॉकिंग की पावर उपलब्ध है। और ये फिलहाल जो पावर है इसको एक्सरसाइज इसलिए किया गया है ताकि कहीं ना कहीं ये एप्स जो हैं
भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये होता है कि आज भारतवर्ष में कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून नहीं है, भारत में कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून नहीं है। तो बाहर वाली कंपनियां हैं, उन्हें लगता है कि भारत एक बहुत फर्टाइल सा ग्राउंड है, आप यहाँ के नागरिकों को टारगेट करें, उनके जो डेटा है उनको एकत्रित करें, ये एकत्रित करके उसे चीन भेजें और फिर ताकि इस तमाम सारे डेटा का विश्लेषण हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा या बिग डेटा द्वारा। देखिए, अगर 1, 2, 500, 1000 लोगों का डेटा हो तब तो बात समझ आती है, लेकिन जब डेटा कई करोड़ भारतवासियों का, सिर्फ टिकटॉक में सर हर महीने के 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स। जी बताएं। मैं कह रही हूं सिर्फ टिकटॉक में ही, मतलब अभी तो मैंने 59 ऐप का जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ टिकटॉक में ही हर महीने के 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो आप जैसे बात कर रहे हैं, तो इन सबका अगर डेटा लिया जा रहा है तो बहुत बड़ी ब्रीच है। तो बहुत मेजर ब्रीच है, मुझे लगता है साइबर सुरक्षा की ब्रीच है, लोगों की डेटा की ब्रीच है, लोगों की निजता के अधिकार की ब्रीच है। बिल्कुल। पवन जी, मैं इसमें आपसे ये समझना चाहती हूँ, एक बात बताइए कि अब जैसे टिकटॉक की तरफ से ये जो बयान सामने आया है कि हम गवर्नमेंट से मिलेंगे और वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक कोई भी ऐसा डेटा किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को, जिसमें कि चाइनीज गवर्नमेंट भी शामिल है, नहीं दिया है। ऐसा जब वो कह रहे हैं तो सबूत के आधार पर उनको क्या पेश करना होगा जिससे कि ये बात, उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं उससे वो निकल सके? देखिए, उन्हें अपने लॉग्स प्रस्तुत करने होंगे, उन्हें अपना सोर्स कोड भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा। तमाम सारी जो गतिविधियां लगातार हो रही हैं, कैसे डेटा एकत्रित हो रहा है, कहां जा रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। भाई, टिकटॉक अल्टीमेटली आपके डेटा को तो मोनेटाइज कर रहा है, वरना इतना महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं आपको फ्री में क्यों दे रहा है? अल्टीमेटली आज डेटा इकोनॉमी है और आपका डेटा सर्वप्रिय है, ये वो रॉ मटेरियल है जिसके माध्यम पे कंपनियां आगे काम करती हैं। तो उन्हें तमाम सारा खुलासा करना पड़ेगा और अगर वो संपूर्ण से अपनी सोर्स कोड दिखा दें, अपने सारे लॉग्स दिखा दें और ये भारतीय सरकार को कन्विंस कर दें कि साहब हमने शेयर नहीं किया था, तो भारतीय सरकार के पास पावर सेक्शन 69A IT एक्ट के तहत है कि वो जो फिलहाल ब्लॉकिंग का जो ऑर्डर टिकटॉक के बरखिलाफ है उसको वो मिटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा आपको ना जो लेवल है वो क्रॉस करना पड़ेगा। टिकटॉक सिर्फ ये कह देने से नहीं काम चलेगा कि साहब मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। आप दिखाइए। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि सबूत के आधार पर क्या देना होगा, जो आप बोल रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है उस तरह के सबूत बिल्कुल दे पाना भी। देखिए, 120 करोड़ भारतवासियों के डेटा का लॉग देना होगा। हाँ। ये डेटा कहां जा रहा है उसकी बयान देना पड़ेगा। ये डेटा कहां सेव हो रहा है उसके बारे में डिटेल देने पड़ेंगे। इस डेटा का एक्सेस राइट्स किसको है वो बताना पड़ेगा। और क्या इस डेटा को आपने अपने सिस्टम से बाहर किसी को दे दिया या किसी को एक्सेस दे दिया, वो तमाम सारे डिटेल देने पड़ेंगे। सोर्स कोड आपको बतानी पड़ेगी, आपको बिल्कुल संपूर्ण खुलासा करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इतनी सारी चीजें एक साथ भारतवर्ष को देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि तब तो आप पूरी तरीके से नग्न हो जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, कई लोगों का ये सवाल है, इसलिए मैं ये बिल्कुल लोगों का ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है तो इसकी लीगैलिटी इस वक्त क्या है? क्योंकि अभी तक भी ये ऐप जिसने डाउनलोड कर लिया उसके फोन से गायब नहीं हुआ है। क्या ये ऐप अपने फोन में रखना इस वक्त इंटरिम ऑर्डर होने की वजह से क्या लीगल है या इलीगल है? देखिए, ऑर्डर सिर्फ सेक्शन 69A का है कि ब्लॉक किया जाए। हाँ। कौन ब्लॉक करेगा? सर्विस प्रोवाइडर्स ब्लॉक करेंगे। हाँ। तो सर्विस प्रोवाइडर्स आज कुछ घंटों में इसे कार्यान्वित कर देंगे। मसलन कि जो आपको सपोर्ट मिलती थी, जो एक्सेस और मिला करता था, वो नहीं मिलेगा। यानी कि आपका ऐप भारतवर्ष में काम करना बंद कर देगा। हाँ, अगर आप बहुत बुद्धिमान होंगे तब आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से ऐप को चलाते रहेंगे, क्योंकि ऐप केवल भारत में बंद किया गया है, बाहर बंद नहीं किया गया है। तो इसलिए भारतवासियों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे लालच में ना जाएं, क्योंकि आपको ऐप अच्छा लगता है इसलिए आप उसको VPN से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको डिससर्विस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ब्रॉडर पिक्चर को ध्यान में रखना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन तो VPN के थ्रू भी जाएंगी उनके पास, ऐसा थोड़ी है कि अब वो सारे ऐप डाउनलोड करेंगे तभी जाएगी, VPN के थ्रू भी जाएगी।
बिल्कुल, देखिए एक बार आप जाल में फंस गए हाँ। तो तमाम सारी चीजें आपकी जाएंगी। अगर आप वीपीएन से भी इस्तेमाल करेंगे तब भी जाएंगी तो सही। तो अल्टीमेटली निर्णय आपने लेना है कि आपने अपना डेटा चीन भेजना है या नहीं। आप हो सकता है ये थॉट प्रोसेस क्यों कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, इससे मेरा डेटा जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है। वहां आपकी सोच थोड़ी बहुत बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, हम सब लोग कणी हैं। हाँ। एक लेकिन पूरे इसका बड़ी एक और पहलू है जिसका जिक्र शरद कोहली ने ब्रेक से पहले किया था, उस पर भी मैं जरा चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए शरद कोहली जी, हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो आर्थिक मार करने का जो हमारा मकसद है वो चीन को है, भारतीयों को नहीं है। जब तक रिश्ते अच्छे थे तब तक कितने सारा आयात होता भी रहा, कितने सारी फर्म्स यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करती रही, अपने ऑफिसेस खोल लिए और इंडियंस उसमें काम करते रहे। उन इंडियंस की नौकरी का क्या उनको हर्ट होगा और उनको वहां से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था पहले ब्रेक से पहले कि जो नौकरियां, दो तरीके की नौकरियां हैं साक्षी। कुछ नौकरियां कुछ भारतीय इसमें चीन में भी काम करते हैं या अन्य जगह टिकटॉक जैसी एप्स ने जहां ऑफिसेज बना रखे हैं, क्योंकि भारत का टेक्नोलॉजी में वर्चस्व है। भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में जाना जाते हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि अमेरिका का जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है उसमें 60 से 70% भारतीय दिमाग काम करता है, भारत की एक्सपर्टीज काम करती है। इसी प्रकार चीन के भी जो ये टेक एप्स है उसमें भारत इन्वॉल्व है। दो जगह, एक तो चीन में जो नौकरियां हैं, भारत शंघाई में बहुत सारे लोग इन एप्स में, शंघाई में मैं जानता हूं हजारों सैकड़ों के हिसाब से लोग वहां काम करते हैं। दूसरा, टिकटॉक का यहां भी ऑफिस है। हम उदाहरण के लिए टिकटॉक ले रहे हैं, बाकी एप्स का भी है। टिकटॉक ने अभी हाल में घोषणा करी थी कि हम भारत के टोटल जो हेड काउंट है उसको हम 10,000 तक पहुंचाने वाले हैं। तो पर फिर भी मैं साक्षी मानता हूं कि अगर अपने को नुकसान होता भी है तो वो देश की प्रभुता और अखंडता और सिक्योरिटी को लेके बहुत छोटा है। देश की सिक्योरिटी पहले है। नौकरियां जहां इतनी नौकरी गई है, थोड़ी सी इसमें और मेरा जाएगी, एक सुझाव तो ये है शरद जी कि जैसे अभी हमने देखा कि रोपोसो नाम का एक ऐप जो कि हमारा है और उसके भी अभी तक 50 मिलियन डाउनलोड्स अभी तक सो फार हो चुके हैं। तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो क्यों ना, क्योंकि ये सब इंडियन कंपनीज हैं, ये क्यों ना हायर करें उस सब स्टाफ को। अगर आप ऑल्टरनेटिव एक इंडियन लेकर आते हैं तो इंडियन ऑल्टरनेटिव में क्यों नहीं हम उस इंडियन युवा को या जो वहां पर एम्प्लॉय था उसको नौकरी दे सकते हैं। ये भी तो एक अच्छा सुझाव है जो कि कोशिश हमारी ही होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारा झगड़ा चीन से है, हमारा झगड़ा यहां काम करने वाले लोगों से, भारतीयों से नहीं है। उनको नुकसान ना हो, उनको वहां से निकालने की तरफ भी हमको सोचना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, वो लोग बेरोजगार ना हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।